व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मूवी के स्टार्ट में जियांग को दिखाया जाएगा जहां उसकी वाइफ लिन उसकी फ़ोटो को देख के काफ़ी रो रही होती है कि तुम्हें मरे हुए 5 साल हो चुके हैं, कहाँ चले गए हो अभी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब तो मदर इन लॉ भी मिसिंग है, पता नहीं वो कहाँ। मैंने सारे कर्ज चुकता कर दिया लेकिन अब और नहीं, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। इतना करके वो फ़ोटो को अपने गलों से लगा के सुसाइड कर लेती है, जो कि काफ़ी ऊंचाई से वो नीचे गिर रही होती है और सडनली उसके मुंह से काफ़ी ब्लड गिरता है और कहती है बस अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। इतना कहते ही है जहाँ दिखाया जाएगा कि वहाँ से कोई कपल्स एंट्री ले रहे होते हैं। लिन देख रही होती है, तभी यहाँ पे सामने में कोई और नहीं, उसका डेथ हस्बैंड 5 साल पहले वाला जियांग और यहाँ पे लिन की सिस्टर इन लॉ सिंजी आ जाती है। ये दोनों को एक साथ देखकर शॉक्ड हो जाती है, जहाँ जियांग कहते तुम्हें क्या लगा कि मैं मर गया, मुझे नाटक करना पड़ा ये सब करने का, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं बोलता कि तुम मुझसे डाइवोर्स लो तो तुम कभी नहीं लेती, इसलिए तुम में है ही क्या, कुछ नहीं जो कि इसमें है। जहाँ कहती लिन ये तो तुम्हारी स्टेप सिस्टर थी ना, कहता हाँ पर मैं इसे प्यार करता हूँ। तभी वो पुलिस को कॉल करती है, लेकिन वहाँ पे जियांग लिन का हाथ दाबता और कहता अच्छा पुलिस को कॉल करोगी, और वो फ़ोन छीन लेता और कहता है रेस्ट इन पीस करो, चलो मर जाओ, और यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। तभी फ्लैशबैक होता है और एंटी क्लॉक सब कुछ होता है, जहाँ लिन का रीबॉर्न होता है। वो एकदम से जाग उठती है ऑफिस में और खुद को देखती है, तभी घड़ी टाइम टेबल सब कुछ बदल चुका था। उसे पता चल गया था कि उसका रिबॉर्न है। लिन कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी मेरे हबी, पर नहीं, अब मैं क्या करती हूँ तुम देखो। दूसरी तरफ कॉल आता है सिंजी का कि जल्दी से आ जाए सिस्टर, आपके हस्बैंड की आखिरी सांसें चल रही है। यहाँ पे जियांग जो है अपनी स्टेप सिस्टर के साथ रोमांस कर रहा होता है। यहाँ पे वो लोग आ जाते हैं, इंजेक्शन देके उसे बेहोश कर देती है जियांग को, क्योंकि शिंजी एक डॉक्टर है। यहाँ पे लिन को कहती है वो डेथ हो चुके हैं। तभी सारे मीडिया आते हैं, शिंजी का एकदम से दिमाग ख़राब होता है कि ये सारे मीडिया क्या करे, चलो बाहर जाओ। लेकिन यहाँ पे लिन कहती है मेरे हस्बैंड मर नहीं सकते हैं, आपने मुझसे इतने सारे प्रॉमिस किया था, आपने मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, क्या हुआ। और यहाँ पे लिन जो है जियांग को इतना मारती शिंजी काफ़ी रोकती है, लेकिन यहाँ पे कहती तुम सब झूठ बोल रहे हो, मेरे हस्बैंड मरा नहीं, जिंदा है, वो तो उसे बदला लेना स्टार्ट ही की थी, जैसे कि पिछले जन्म में उन लोगों ने किया था लिन के साथ। तभी यहाँ पे वो उसे मारती है सिंजी को, जहाँ बोलती सॉरी सिस, गलती हो गई, मैं सदमे में हूँ, मैं काफ़ी, क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझसे दूर हो गया हमेशा के लिए। वहाँ पे सिंजी से डेथ सर्टिफिकेट मांगती है, जो कि वो लेती है और सोचती है सब फेक, तुम मुझे बेवकूफ़ पिछली बार बना चुकी है इस बार ने। सारे मीडिया के सामने कहती है हेलो एवरीवन, मैं आज सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि मेरे हस्बैंड की अगर डेथ हो गई तो सारे ऑर्गन्स मैं डोनेट करूँगी। ये बात सुन के शिंजी की होश ही उड़ जाती है और कहती सिस आप ऐसा नहीं कर सकती हो। यहाँ पे बोलती है लीन क्यों नहीं कर सकती हूँ, ये मेरा हस्बैंड है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। सिंजी नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से वो फंस चुकी थी। यहाँ पे वो ग्लास देती है पानी का कि ये लो, ये पी लो। यहाँ पे पता था लिन को कि सिंजी उसमें कुछ मिला चुकी है, जैसे कि उसने पहले कहा था, लेकिन यहाँ पे वो पीती नहीं, उसे गिरा देती है ये कह के कि मेरे हस्बैंड की डेथ की में आज मैं इसे पीऊँगी नहीं। लेकिन यहाँ पे बोलती है नहीं तुम पी लो लिन, ये तुम्हें पीने की ज़रूरत है। लिन बोलती है सिंजी आज तुम इतना अजीब बिहेवियर क्यों कर रही हो, काफ़ी ऑर्डिनरी लग रही हो। सिंजी अरे कुछ नहीं। तभी बहुत सारे डॉक्टर आ जाते हैं डोनेट बॉक्स लेके, और यहाँ पे कहते हैं हाँ तो किसे डोनेट करना है। यहाँ पे लिन कहती है ओह आप डॉक्टर, मेरे हस्बैंड आपको पता है ना। कहते अच्छा मिस लिन आपके हस्बैंड का, ठीक है मैं रेडी हूँ, आपने बहुत ही अच्छा सोचा इस बारे में। कहती है दूसरी तरफ सिंजी मॉम जल्दी आ जाए, जियांग को यह डोनेट करवा रही है आपकी डॉटर इन लॉ। वो बोलती है क्या मेरे बेटे को। यहाँ पे लिन बोलती है लाइए मैं साइन करने लगती हूँ। तभी यहाँ पे सिंजी फिर से रोकती है। लिन कहती है यार तुम्हें हो क्या गया। सिंजी सिस्टर प्लीज़ ऐसा मत करो, ये तुम्हारा हस्बैंड है,
प्लीज़ बात को समझो। लिन कहती है हाँ मुझे पता है, बट ये डेथ है और इसकी आखिरी ख्वाहिश तो मुझे पूरी करनी है। वो साइन कर देती है शिनजी को पुश करके। अब यहाँ पे वो लोग रेडी हो जाते हैं ऑपरेशन के लिए, जियांग के डोनेट के लिए। सारे डॉक्टर सब रेडी थे। तभी यहाँ पे जियांग की मॉम आती है और कहती है रुक जाओ, ये मेरा बेटा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके डोनेट करने की ऑर्गेन्स? तुमने कैसे किससे बारे में पूछा ये बताओ। शिनजी तो अब शांत हो जाती है कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मॉम आ चुकी है। जहाँ पे वो लिन को मारती है, जहाँ लिन कहती है बट ये मेरे हस्बैंड है मॉम, इनकी लास्ट विश मैं पूरी कर रही थी। यहाँ पे उसकी मॉम कहती है जियांग की तुम होती कौन हो? मैं इसकी मॉम हूँ। वो काफ़ी थक जाती है तो लिन कहती है मॉम ये वाटर पी लो, आप रिलैक्स फील करोगे। ये वही वाटर होता है जिसमें शिनजी ने ड्रग्स उसमें मिलाया होता है बेहोशी का। और यहाँ पीते के साथ जियांग की मॉम बोलते बोलते उसके सर में चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पे कहती है मॉम क्या हुआ? शिनजी बोलती है क्या हो गया मॉम को? लिन कहती है मुझे नहीं पता, मैंने तो बस पानी पिलाया, उनकी ये हालत हो गई। अब तो शिनजी इसमें भी चुप होती है क्योंकि उस पानी में तो शिनजी ने ही कुछ मिलाया होता। यहाँ पे बोलती है लिन कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम बहुत अजीब बिहेवियर कर रही हो। आखिर ये मरा हुआ बॉडी है, मेरा हस्बैंड है, इसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं करने दे रही हो और इसको आग में जलाने भी नहीं दे रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी यहाँ पे बॉडी को लेके जाने लगती है तो शिनजी कहती है मैंने देखा जियांग मूव कर रहा, मैं इसे बचा सकती हूँ। लिन कहती है क्या पागल हो गई हो तुम, डेड बॉडी को भला कोई कैसे बचाएगा? शिनजी कहती है हाँ मैंने देखा, लुक एट। लिन कहती है मुझे लगता है तुम्हें भी बहुत ज़्यादा सदमा लग गया है अपने ब्रदर का डेथ के लिए। खैर छोड़ो, जाने दो। अब शिनजी सोचती है कि इसे कैसे बताऊं कि ये मरा नहीं जिंदा है। लिन कहती है क्या हुआ, किस सोच पे पड़ गई? शिनजी कहती है कुछ नहीं। यहाँ पे आते हैं ऑर्गेन्स के लोग और यहाँ पे वो बॉडी लेके जाने लगते हैं, जहाँ लिन भी बैठती है और लिन बोलती है जियांग को ओह मैं तुम्हारी आज आखिरी विश पूरी करके रहूँगी, तुमने मुझे बहुत सताया है, मैं वो दिन भूली नहीं हूँ। जहाँ फ्लैशबैक में वो दोनों लोग कैसे हंस रहे होते हैं लिन पे और लिन के मरने का वेट कर रहे हैं, कैसे सब लोग नाटक करके लिन को डेथ में गुजर दिए थे। जहाँ लिन कहती है बस कुछ देर और, उसके बाद तुम हमेशा के लिए इस दुनिया से छोड़ के चले जाओगे। मेरे प्यारे से हस्बैंड, तुमने मुझे बहुत बेवकूफ़ बना लिया, लेकिन अब और नहीं, चुन चुन कर मैं बदला लूँगी तुम सबसे। यहाँ पे उसकी मदर इन लॉ का कॉल आता है लेकिन वो रिसीव नहीं करती है। जहाँ पे वो बार बार कॉल करती है लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं करती है। तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा बोबो बोलता है मामा डैडा को क्या हुआ, डैडा ठीक तो हैं। यहाँ पे गुस्सा करती है उसकी मॉम कि वो फ़ोन नहीं रिसीव कर। दूसरी तरफ लिन पहुँच जाती है डेड हाउस, जहाँ पे कहती है प्लीज़ मुझे मेरे हस्बैंड को जलाना है। यहाँ पे कहता है एक आदमी वक्त लगेगा, बोलती नहीं प्लीज़ मेरी मदद करो, इनकी बॉडी को डेथ हुए बहुत टाइम हो गए हैं। तो कहता है ठीक है पैसे दो। वो पैसे ट्रांसफ़र कर देती है क्योंकि वो चाहती थी कि जल्द से जल्द जियान जो है जल जाए। यहाँ पे वो लोग जल्दी से दूसरी तरफ से लेके जाता है। यहाँ पे उतने में जियान की मॉम और शिनजी उसका सन सब आ जाता है। वो लोग ढूंढते हैं। यहाँ पे कहते हैं क्या मैं एक बार भाई देख सकती हूँ अपने हस्बैंड की फेस? तो कहता हाँ ठीक है देख लो। दूसरी तरफ ये लोग ढूंढ रहे होते हैं। तभी बोलती है शिनजी मॉम उस साइड चलो। सब लोग दौड़ के जाते हैं उस तरफ। यहाँ पे बॉडी को लेके जाया जाता है और जलाने वाले जगह पे रख दिया जाता है और कहते हैं ये देख लो। जहाँ पे लिन कहती है चलो बाय बाय हब्बी, मैंने तुम्हें देख लिया, और वो बॉक्स को बंद कर देती है। और यहाँ पे वो बता देते हैं कैसे बटन में आपको क्लिक करना है रेड वाले में, जिससे आग लग जाएगा। यहाँ पे दौड़ते हुए आती है शिनजी, उसकी मॉम। उसका सन कहते हैं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। यहाँ पे उसकी मॉम जियांग को काफ़ी मारती है। लिन कहती मुझे समझ नहीं आ रहा है एक डेड बॉडी के पीछे आप लोग इस तरीके से पागल क्यों है, आखिर उसे तो जलना ही होगा ना। जहाँ बोलती नहीं मेरा बेटा मरा नहीं जिंदा है। जहाँ बोलती क्या आप पागल हो गए हैं क्या, आपको भी सदमा लग गया मॉम?
यहाँ पे जियांग की मॉम कहती नहीं, मैं सही कह रही हूँ, मेरा बेटा नहीं मरा है। यहाँ पे सिंजी कहती है हाँ वो नहीं मरा है। यहाँ पे बोलती है ओह नो, पर तुम लोगों ने मुझे ऐसा छुपा के क्यों रखा, क्यों नहीं बताया। तभी यहाँ पे वहाँ के आदमी आते और कहते ये क्या तमाशा लगा के रखा, और भी बहुत सारे मुर्दे हैं जो कि सबको डेड होगा। यहाँ हाथापाई के चक्कर में जियांग की मॉम से ही रेड बटन क्लिक हो जाता है, जहाँ आग लग जाता है बॉक्स में और जियांग की जो डेथ बॉडी होती है वो जल जाती है। ये चीज़ देख के जियांग की मॉम को काफ़ी सदमा लगता है, सिंजी को भी। सिंजी बोलती है प्लीज़ मॉम उसे बंद करो। उसे बंद करने के चक्कर वो और ज़्यादा आग लगा देती है। लिन कहती है पर तुम लोगों ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। सिंजी कहती है मैंने उसे बेहोशी की दवा दी थी। तो बोलती है लिन क्या तुमने उसे बेहोशी की दवा दी थी। यहाँ पे बोलती है जियांग की मॉम मैं तुम्हें मार डालूंगी, मेरे बेटे को तुमने मार दिया। इतना करते हुए वो काफ़ी चीखती चिल्लाने लगती है और लिन को मारने लगती है, और वहाँ पे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। लिन कहती है मॉम मुझे नहीं पता था ये सब, आप लोग क्या कह रही हैं, मैं नहीं जानती थी। आखिर उसे बेहोशी की दवा आप लोगों ने क्यों दी जब वो इंसान जिंदा था। तो आखिर आप लोग इतना ड्रामा क्यों किया, क्या आप लोग मुझे बताओगे। अब यहाँ पे सिंजी तो बोल के फंस जाती है कि ये क्या, ये तो उसने बोल दिया, लेकिन यहाँ पे क्या किराए पे प्लान पे चौपट हो जाएगा, पानी फिर जाएगा। अगर लिन को सच्चाई पता चल गई तो हाथ से प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। यहाँ पे जियांग की मॉम बेहोश हो जाती है। सिंजी कॉल करती है डॉक्टर को कि जल्दी से आ जाए, इमिडिएटली है, आंट को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे लिन बोलती है एक बात बताओ, तुम्हें पता था कि वो ज़िंदा है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अब यहाँ पे सिंजी कहती है कि वो मैं क्या बताऊँ। तभी यहाँ पे बोलती प्लीज़ पहले आंट की ज़रूरत है, उसे देख लो। यहाँ पे तो लिन समझ ही जाती है कि ये सब तो उसने जानबूझ के किया था, और उन लोगों ने जो किया था सारी प्रॉपर्टी लिन का जियांग ने हथिया लिया था। उसकी मॉम और सिंजी सब ऐश कर रहे थे, लेकिन लिन अब उन सब चीज़ों से सब कुछ छीन चुकी थी। यहाँ पे वो बोलती है कि ये एग्रीमेंट मेरे नाम का होना चाहिए एडवोकेट को, आपको कोई प्रॉब्लम है। जहाँ बोलता नहीं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लिन के ही पैसे से जियांग ने बनाया था खुद का बिजनेस। अब यहाँ पे फिनरल के दिन में बोलती है जान की मॉम ये मेरे बेटे को खा गई। एक तो शादी के 5 साल हो गए, इसने वारिस नहीं दिया इस ख़ानदान को, और अब मेरे बच्चे को भी खा गई, उसे मार दिया। तुम्हें मुझे 2 मिलियन पैसे देने होंगे और कंपनी में आधा हिस्सा। लिन कहती है क्या, पर वो पैसे तो मेरे थे मॉम, मैंने अपने हस्बैंड के साथ वो कंपनी खड़ा की थी, आप भूल गई हैं। वो पैसे आपके बेटे के नहीं मेरे ही थे। यहाँ की मॉम कहती देख लो, आज देख लो, ये लो, ये मुझे बुली कर रही है। मेरे बेटे के जाने के बाद आप सब देख सकते हो वो नाटक करने लगती है। तभी यहाँ पे लिन कहती है नर्स को कि प्लीज़ मेरी मॉम की केयर करो, मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगी। यहाँ पे कहती है डोंट वरी मिस लीड, मैं आपकी मदर इन लॉ का केयर करूँगी। जहाँ वो खड़ी होकर कहती है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस मुझे मेरा पैसे चाहिए। दूसरी तरफ डॉक्टर आता है और कहता है मुझे भी मेरा पैसा चाहिए, मुझे मेरा 1 मिलियन चाहिए जो कि जियांग ने लिया था बीमारी के पहले। जहाँ लिन कहती है यहाँ क्या चैरिटी हो रही है जो मैं सबको बांटती फिर रही हूँ, ये बताओ। ये लोग बोलने आपस में बात ही करने लगते हैं कि पहले मुझे मेरा पैसा चाहिए, पहले मुझे मेरा पैसा चाहिए। तभी सिंजी आती है और कहती है मुझे 5 मिलियन चाहिए, क्योंकि जियांग ने प्रॉमिस किया था कि अगर मैं उसको वारिस दूंगी और जो कि वो उसका वारिस है उसका बेटा बोबो, तो वो मुझे 5 मिलियन देगा। ये बात सुन के तो लिन शॉक में हो जाती है, कहती है ठीक है, अगर ये बात है तो बोबो का DNA टेस्ट कर लेते हैं, उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि इस ख़ानदान का वारिस कौन है। यहाँ पे शिंजी कहती है अरे टेस्ट करवाने की ज़रूरत क्या है डॉक्टर को बुलाने की, प्लीज़ ये सब छोड़ दो, इस घर का वारिस बोबो ही है। लेकिन लिन बोलती नहीं, मैंने डॉक्टर लू को बुलाया है। तभी डॉक्टर लू आ जाते हैं और यहाँ पे वो बोबो का बाल तोड़ती है और कहती है प्लीज़ इसे चेक करो, और यहाँ पे अपने साथ डेड बॉडी भी लाई हुई होती है जियांग का। यहाँ पे इन लोगों को अभी ये सब चीज़ नहीं पता। सिंजी जो है इशारा करती है अपने डॉक्टर को कि जाने के लिए लू के पास। तभी यहाँ पे डॉक्टर लू टेस्ट रिपोर्ट कर रहे होते, इसलिए तो क्लियर था कि बोबो उसका बेटा नहीं है। लेकिन यहाँ पे आता है डॉक्टर और कहता है तुम्हें 10 मिलियन दूंगा, तुम्हें रिपोर्ट चेंज करना होगा। जहाँ डॉक्टर लू रिपोर्ट चेंज कर लेता है और बोलता है ठीक है। इतना करके वो बाहर आता है, जहाँ पे बताता है मिस लिन
बोबो जो है जियांग का ही इकलौता वारिस है। सिंजी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है कि उसने बाजी जीत ही ली। यहाँ पे बोलती है लीन की ऐसी बात है तो इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। यहाँ पे कहता है चलो तुम लोग को पैसे चाहिए तो जल्दी जल्दी साइन करो। सब लोग एकजुट हो जाते हैं पैसों के लिए साइन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स पे। दूसरी तरफ यहाँ पे लिन ने प्लान पहले से ही किया हुआ था। जहाँ एडवोकेट बोलता है कि आर यू श्योर मैम, तो लिन कहती है हाँ, इन लोगों को ऐसे ही सबक सिखाना होगा। यहाँ पे सब कुछ तो ठीक चल रहा था लेकिन डेड बॉडी जियांग खड़ा हो जाता है। ये देख के सब लोग काफ़ी डर जाते हैं। यहाँ पे बोलती है लिन अरे जियांग तुम जिंदा हो, मरे नहीं। जियांग कहते ये सब क्या हो रहा है मॉम, आप ये सब क्या कर रही हो। सब लोग तो होश उड़ जाते हैं कि ये भूत है भूत है। लेकिन यहाँ पे जियांग की मॉम कहती है ये मेरे बेटे को क्या कर दी, ये सब लिन का क्या धरा है। सारा ब्लेम जो है लिन के ही ऊपर सब लोग डालने लगते हैं। जियान काफ़ी गुस्से में रहता है। लिन बस ये सब तमाशा देख रही थी। वहाँ पे एक क्रिमिनल भी होता है जो कि जियान से काफ़ी पैसे लिया था और वो क्रिमिनल बोलता है कि तू मरा नहीं जिंदा, तूने नाटक किया मेरे पैसे ना देने के लिए। वो अपने आदमियों से पकड़ के उसे काफ़ी मरवाता है। जहाँ पे जियांग कहता है इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें मेरी वाइफ की गलती है, उसने सारे पैसे ले लिए। जहाँ पे लिन कहती है मुझे तो पता तक भी नहीं इसने तुमसे कब पैसे लिए। यहाँ पे बोलता है जियांग सारे पैसे इसके वापस करो। कहता प्लीज़ भाई मुझे छोड़ दे, मैं सारे पैसे तुझे अभी दे देता हूँ, ये सब मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ ने मेरा सब कुछ छीन लिया। तभी वहाँ पे एडवोकेट आके बोलता है आप ये क्या कर रहे हो, आपने तो प्रॉपर्टी सिंजी, अपने डॉक्टर और अपनी मॉम के नाम कर दिया है सारी संपत्ति। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप देख लो। यहाँ पे वो क्रिमिनल काफ़ी गुस्सा करता है जियांग के ऊपर कि उसकी होल फैमिली उसे बेवकूफ़ बना रही है, ऐसा नहीं हो सकता। और वो प्रॉपर्टी सच में उन्हीं सबके नाम थी। यहाँ पे अब क्या करे, जहाँ लिन के पास तो अब 1 रुपया भी नहीं है। लिन कहती मेरे पास तो 1 पैसे भी नहीं है, तुम्हें देना होगा। सारे लोग साइन कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स पे कि वो पैसे जो है दे देंगे, प्लीज़ उसे छोड़ दे। यहाँ पे बोलती है उसकी मॉम कि अरे वो पैसे जो बचे हुए हैं क्या करें, जो हम लोगों ने छुपाए थे लिन के सारे पैसे, उससे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे बोलता है जियांग प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। वो सारे लाते हैं जितने सारे छुपा के लिन से पैसा रखा होते हैं। लेकिन ये क्या, वो सारे पैसे तो फेक होते क्योंकि ऑलरेडी लिन ने वो सारे पैसे को चेंज कर दिया था और सारे मनी को अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया था। अब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। जहाँ पे बोलता है क्रिमिनल तुम सब मुझे बेवकूफ़ बना, ये पैसे नकली हैं। जियांग कहता है ये कैसे हो सकता है, ये सब लिन ने ही किया है। लिन कहती है अजीब इंसान हो, सारी प्रॉपर्टी तुमने अपने फ्रेंड के नाम लिखा और पैसे भी तुमने अपने ही लिए किया, मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हो, इसलिए तो मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। जहाँ पुलिस आती है और यहाँ पे अरेस्ट करती है उन लोगों को। जहाँ कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरी वाइफ ने मेरा सब कुछ चुरा लिया। लिन कहती है मैं कुछ नहीं जानती, शेयर होल्डर तो बस मैं हूँ। जो सारी प्रॉपर्टी थी वो सब लिन के नाम आ जाती है जैसा कि एडवोकेट ने किया था। और यहाँ पे कहती है मेरी बात सुनो, ये बेटा तुम्हारा नहीं किसी और का। डॉक्टर कहता है जब पुलिस उसे मारता है तो ये सब मैंने नहीं, सिंजी के कहने पे मैंने किया। वो सिंजी पे सारे इल्ज़ाम लगा देता है और कहता है यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। वो रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है जहाँ सिंजी और डॉक्टर मिले हुए होते हैं जियान को बेवकूफ़ बनाने के लिए और जियान की सारी पैसे लेने का, हड़प करने का वो सब प्लान था। जहाँ सिंजी कहती है झूठ बोल रहा है, तुम्हें यकीन करना होगा। जियांग सिंजी को काफ़ी मारता और कहता है तुम सब मिल के मुझे बेवकूफ़ बनाए और बोलता है कि ये बच्चा भी मेरा नहीं है, ये बच्चा शिंजी और डॉक्टर का था। जहाँ पे ये सब लिन अब सेटिस्फाई हो जाती है ये सब करके। उसने अपना बहुत ही अच्छा रिवेंज लिया था। यहाँ पे सब लोग को पुलिस के हवाले किया जाता है। जियांग कहता है लिन को प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मैं अपनी मॉम और अपनी स्टेप सिस्टर के बातों पे आ गए। लेकिन लिन बोलती है थैंक यू सो मच कि मुझे इस ज़िंदगी से आज़ादी मिली, अब तुम लोग जेल में सरो। इसी के साथ की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।